ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का क्षय हो गया। राधा रानी की कृपा से, भगवान के संकल्प से, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी राजर्षि परीक्षित के द्वारा मथुरा में ब्रजराज पद पर अभिषिक्त किए गए। किंतु समस्या यह थी कि यहाँ प्रजा नहीं थी। राजा की शोभा प्रजा से है, बिना प्रजा के राजा राजा नहीं। यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, उसे खोजना चाहिए। राजर्षि परीक्षित के साथ वज्रनाभ जी विचरण करने लगे, खोजने लगे। श्री वृंदावन में यमुना पुलिन में एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी। पर्णकुटी देखकर अनुमान हुआ कि अवश्य यहाँ कोई न कोई महर्षि विराज रहे होंगे। निकट पहुँचने पर महर्षि शांडिल्य का दर्शन हुआ, चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि हे भगवान, आपके यजमान कहाँ चले गए, ब्रजवासी कहाँ गए? तब श्री शांडिल्य जी ने जो उत्तर दिया है वो बड़ा अद्भुत है। शांडिल्य जी ने कहा कि हे राजर्षि परीक्षित, हे राजर्षि वज्रनाभ, ब्रजवासी न कहीं से आए न कहीं गए। यह ब्रजमंडल सच्चिदानंद स्वरूप है, साक्षात भगवान का स्वरूप है ब्रज। ये प्राकृत प्रदेश नहीं है, साक्षात नित्य गोलोक से ही यह नित्य गोलोक अवतरित हुआ है। श्री गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान ने धरती पर आने का निश्चय किया तो श्री राधा रानी ने कहा कि प्रियतम, मैं तुम्हारा वियोग सह नहीं सकती। भगवान ने कहा हम अकेले थोड़ी जाएंगे, तुमको भी जान चलना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा कि मैं चलूं कैसे? क्यों, समस्या क्या है? गर्ग संहिता का बड़ा प्यारा श्लोक है, जहां गोवर्धन पर्वत नहीं है। राधा रानी ने कहा जहां श्री गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहां श्री यमुना जी नहीं है और जहां श्री वृंदावन नहीं है, वहां मेरा मन प्रसन्न नहीं रहता। मैं इनके बिना रह नहीं सकती। तब नित्य गोलोक से ही यमुना जी धरती पर आई हैं, नित्य गोलोक से गिरिराज जी धरती पर आए हैं और नित्य गोलोक से वृंदावन धरती पर आया है। ये वृंदावन के अंतर्गत ही सब है। इसको कहते ब्रज वृंदावन। क्या कहते हैं? 84 कोस ब्रजमंडल ये ब्रज वृंदावन है। ये संपूर्ण भूमि नित्य गोलोक से अवतरित है। यमुना जी भी गोलोक से अवतरित हैं और श्री गिरिराज जी भी गोलोक धाम से अवतरित हैं। इसलिए इस ब्रज को तुम प्राकृत प्रदेश मत समझो। ये नित्य गोलोक ही ब्रजभूमि के रूप में अवतरित हुआ है और ये भगवान की नित्य लीला स्थली है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहली कामना है कि हम गौ सेवा करें, हम गौ उपासना करें, हम गैया चराएं। ये श्री कृष्ण की पहली कामना है और ये कामना वैकुंठ गोलोक साकेत में पूरी नहीं होगी। ये कामना तो ब्रज में अवतार लेने के बाद ही पूरी होगी। दूसरी श्री कृष्ण की कामना है हम ग्वाल वालों के साथ खेलें। तीसरी कामना है हम गोपियों के साथ रास विलास करें। ये तीनों इच्छाएं, चाहे गैया चराने की हो, चाहे ग्वाल वालों के साथ माखन चोरी की हो और चाहे महाराज की इच्छा हो, ये तीनों इच्छाएं बिना ब्रज में अवतार लिए पूरी होती नहीं है। इसलिए ब्रज में आकर श्री कृष्ण आप्त काम हो जाते हैं।
रास पंचाध्यायी में बाबा आप्त कामो यदुपति, आप्त काम कहा परीक्षित ने, यदुपति ही आप्त काम, उनको आप्त काम कहा। वाह। इन तीनों इच्छाओं की पूर्ति ब्रज में आकर होती, भगवान आप्त काम हो जाते हैं। बज्रनाभ जी ने कहा कि भगवान जब श्री कृष्ण कहीं गए नहीं, श्री कृष्ण यहीं हैं, तो हमें उनकी मंगलमयी अनुभूति क्यों नहीं हो रही? उनकी अनुभूति कैसे होगी? ब्रज में नित्य विहार की, नित्य लीला की अनुभूति कैसे होगी? बोले उसके दो साधन हैं। एक साधन तो है कि ब्रज की सेवा करो, ब्रज के कुंड, ब्रज के सरोवर, ब्रज की लता पताएं, ब्रज की गायें, ब्रजवासी, इनकी सेवा करो। और दूसरा साधन है श्रीमद् भागवत की श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। ये दो साधन भगवान की नित्य लीला में प्रवेश का द्वार है। स्पष्ट लिखा है बाबा, श्लोक कंठस्थ करने योग्य है। नदी, सांडिल्य जी कहते हैं, नदी, कुंज, कुंड, अद्रि माने पर्वत, इनकी संसेवतस्तव, इनकी सम्यक प्रकार से भावपूर्वक सेवा करने से संसिद्धिस्ते भविष्यति, तुम्हें संसिद्धि हो जाएगी। पहले सेवा करो और फिर कथा सुनो। गोकर्ण भागवत में भी बाबा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, पहले सेवा की बात कही, फिर कथा रसपान की बात कही। बहुत से लोग सेवा नहीं करते हैं, कथा सुनते हैं। अच्छी बात है कथा सुनना, पर जो लोग सेवा की सामर्थ्य भगवान के द्वारा प्राप्त होने पर भी जो सेवा नहीं करते हैं, उन्हें सत्संग की कीमती बातें तो याद रह जाती हैं, पर उनके जीवन में, निजी व्यवहार में सत्संग की कोई बात उतरती नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा में रुचि नहीं है। इसलिए सत्संग को आत्मसात करने का तरीका है भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति सामर्थ्य को भगवत सेवा में विनियोग कर देना। यही उसका एकमात्र साधन है, सेवा कर। श्री वल्लभाचार्य चरण ने श्री कृष्ण के त्रिविध चरण माने। हमारे गोकुल वाले गोस्वामी जी, नित्य लीला प्रविष्ट आचार्य श्री चिमनलाल गोस्वामी जी, वो कहते थे श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने श्री कृष्ण के त्रिविध चरण माने। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये तीन चरण माने। तो आदि भौतिक चरण क्या है? वो कहते थे श्रीमद् भागवत सेवन और गोवंश सेवन, इनको श्री वल्लभाचार्य जी ने श्री कृष्ण के आदि भौतिक चरण माना है। गौ सेवा और श्रीमद् भागवत का आश्रय, ये दो श्री कृष्ण के आदि भौतिक चरण हैं। इनकी प्राप्ति कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति है। अब यहां एक प्रश्न है कि श्री वल्लभाचार्य जी ने उस काल में आदि भौतिक चरणों के रूप में गौ सेवा को क्यों माना? उसका कारण यही है कि श्रीमद् भागवत श्रवण करोगे और गो सेवा नहीं करोगे तो श्रीमद् भागवत में सुना हुआ जो विषय है वो तुम्हारे व्यवहार में उतरेगा नहीं, और व्यवहार में उतरे बिना उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। जैसे दीपक की चर्चा से अंधकार की निवृत्ति नहीं है, दीपक के प्रकाश से अंधकार की निवृत्ति है,
ऐसी जो कुछ हमने सुना है वो हमारे व्यवहार में उतरे, वो हमारे जीवन में उतरे, इसकी विशेष महिमा है। तो गो सेवा से धन की भी शुद्धि होगी और गो सेवा से देहेंद्रिय आदि की भी शुद्धि होगी, शरीर और इंद्रियों की शुद्धि होगी। तो धन की शुद्धि और देहेंद्रिय आदि की शुद्धि जब हो जाएगी तब श्रीमद् भागवत में जो अत्यंत गंभीर ज्ञान भक्ति वैराग्य का उपदेश किया गया है वो सब का सब हमारे जीवन में उतर जाएगा। उससे क्या होगा? बोले उससे श्री कृष्ण के आध्यात्मिक चरण की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण के आध्यात्मिक चरण क्या है? ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति, ये है आध्यात्मिक चरण। ज्ञान किसका? भगवान के स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान माने जीव के स्वरूप का ज्ञान, दो हो गए। तीसरा माया के स्वरूप का ज्ञान, भगवत स्वरूप का ज्ञान, जीव के स्वरूप का ज्ञान, माया के स्वरूप का ज्ञान और भगवत प्राप्ति के फल का ज्ञान। भगवत प्राप्ति का फल क्या है इसका ज्ञान, और भगवत प्राप्ति में विरोधी क्या है इसका ज्ञान। ये पांचों चीजों के ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान हो जाएगा। और वैराग्य क्या है? वैराग्य की सबसे सरल परिभाषा ये है, जो वस्तु व्यक्ति पदार्थ हमारे परम कल्याण में बाधक हो, भगवत प्राप्ति में बाधक हो, उस वस्तु व्यक्ति पदार्थ का विष के समान त्याग, इसी का नाम है वैराग्य। भीतर से उसका त्याग हो जाना, इसी का नाम है वैराग्य। और तीसरी है भक्ति। क्या? ज्ञान वैराग्य और भक्ति। भक्ति क्या है? सबसे बढ़िया नारद जी की परिभाषा, सा परानुरक्तिरीश्वरे सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भगवान में परम अनुराग। कैसा अनुराग? यथा ब्रजगोपिका नाम, जैसा ब्रजगोपियों का भगवान के चरणों में अनुराग है, ऐसा भगवान के चरणों में हमारा अनुराग हो जाना, इसी का नाम भक्ति है। और बाबा बड़ी विचित्र बात है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति का बड़ा संबंध है। जितने अंश में ज्ञान उत्पन्न होगा उतने ही अंश में शरीर संसार से वैराग्य होता चला जाएगा। जितना ज्ञान पुष्ट होता चला जाएगा, शरीर संसार से उतना अधिक वैराग्य होता चला जाएगा। और शरीर संसार से जितना अधिक वैराग्य होता चला जाएगा, भगवान के चरण कमलों में उतना अधिक अनुराग होता चला जाएगा। सर्वांश में जिसका शरीर संसार से वैराग्य हो गया है, उसका सर्वांश में भगवान के चरण कमलों में अनुराग हो जाता है। अनुरागी को त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता है। यह है श्री कृष्ण के आध्यात्मिक चरण, माने ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति। कितने हो गए? दो हो गए। भागवत गौ सेवा और भागवत श्रवण, ये आधिभौतिक चरण। इस आधिभौतिक चरण से आध्यात्मिक चरण माने ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति। और इसके बाद आधिदैविक चरण। जब ज्ञान भक्ति वैराग्य परिपक्व हो जाएगा तो श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाएंगे, फिर बुलाना नहीं पड़ेगा, फिर सहज ही निकल पड़ेगा। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई दूसरा तत्व है यह हमें नहीं जानता। सेवा की बहुत महिमा है। अलग अलग प्रसंगों में अनेकों बार पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज ने कहा था, पंडित जी, हमें अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है वह केवल सेवा से प्राप्त हुआ। महाराज जी के शब्द।
बज्रनाभ जी ने शांडिल्य जी के निर्देश को प्राप्त करके श्री राधा कृष्ण की विलुप्त लीला स्थलियों का पुनरुद्धार किया। ब्रज में सबसे पहले कुंड, कुंज, सरोवर, पर्वत और मठ मंदिर, इनकी सबसे पहली स्थापना और सेवा करने का सौभाग्य किसको मिला? बज्रनाभ जी को। इस समय तो अनेक संस्थाओं को मिल रहा है, उसमें सबसे पहली ब्रज की सेवा श्री बज्रनाभ जी ने की। पहले ब्रज की सेवा की, ब्रज की पुनर्स्थापना की, कहां कहां अपने राज्य को व्यवस्थित किया। महात्म्य में लिखा है इतनी जगहों पर तुम्हें अपने राज्य को व्यवस्थित करना चाहिए। बज्रनाभ जी ने सबसे पहले गोवर्धन बसाया। गोवर्धने, गोवर्धन। यदि हम ये कहें कि ब्रजवासियों की सबसे पहली स्थापना बसावट बज्रनाभ जी के द्वारा गिरिराज जी में की गई, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, अन्यथोक्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत के स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का प्रमाण है। ब्रज में सबसे पुराने ब्रजवासी गिरिराज जी के हैं। गोवर्धने श्री गिरिराज जी को बसाया। दूसरा नगर बसाया दीर्घपुर। दीर्घपुर माने डीग, डीग बसाया। तीसरा नगर बसाया नंदिग्राम, जिसको नंदगांव कहते हैं। चौथा बसाया बृहत सानुपुर। बृहत सानुपुर जिसको बरसाना कहते हैं। बृहत सानु, सानु माने चोटी, जिसकी चोटी बड़ी ऊंची हो, शिखर ऊंचा हो। बृहत सानु ब्रह्माचल पर्वत बरसाना। तो गोवर्धने, दीर्घपुरे, मथुरायाम, मथुरा की स्थापना की। महावन, गोकुल महावन की स्थापना की। और नंदिग्रामे, बृहत सानु, नंदगांव और बरसाना, इन 6 जगहों पर श्री बज्रनाभ जी ने अपनी प्रजा को, अपने राज्य को व्यवस्थित किया। सभी कुंडों का, कुंजों का, पर्वतों का, सबका संरक्षण, सबका जीर्णोद्धार, सब जगह देवालयों की स्थापना हो गई। अब उन्होंने कहा कि अब बताओ, अब भगवान की लीला में प्रवेश कैसे मिले? बोले आपने सेवा कर दी है, अब अपने आप वह सुयोग उपस्थित हो जाएगा। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण की 16,100 जो रानियां हैं, जो बज्रनाभ जी के साथ ब्रज में ही आ गई थी, वे भगवान श्री कृष्ण के विरह में अत्यंत व्यथित रहती थी। उन्होंने श्री यमुना जी का दर्शन किया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और आनंद भी हुआ। आश्चर्य इस बात का था कि यमुना जी प्रसन्न है, 16 श्रृंगार किए हुए, मांग में सिंदूर भी भरा है, सौभाग्यवती का श्रृंगार है, और श्री कृष्ण चले गए और यमुना जी का पूरा श्रृंगार है, और वियोग का कहीं कोई चिन्ह नहीं यमुना जी को। इसका बड़ा आश्चर्य था। और आनंद इस बात का था कि यमुना जी मिल गई। यमुना जी मिल गई, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बाबा यमुना जी मिल गई तो श्री कृष्ण के मिलने में संदेह नहीं है। यमुना जी मिल जाएंगी तो श्री कृष्ण मिल जाएंगे, गिरिराज जी मिल जाएंगे तो श्री कृष्ण मिल जाएंगे। यमुना जी मिल गई तो श्री कृष्ण मिलन में संदेह नहीं, और गिरिराज जी मिल गए तो श्री कृष्ण मिलन में संदेह नहीं। भगवत प्राप्ति अवश्य होगी।